इस समय हम दीनानगर के रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं। आपको हम यहाँ पर क्यों लाए हैं? आपको इसलिए लाए हैं क्योंकि भारतीय रेलवे का यह पहला ऐसा स्टेशन हो गया है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्रैक कैसे बदलता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और ट्रैक बदलने का यह जो काम है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के जरिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के जरिए कैसे किया जाता है, यह यहाँ पर हम कह सकते हैं आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर हम पॉइंट पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ से जो ट्रेन सामने से आती है वो कहीं ना कहीं जो पॉइंट जुड़ता है उसी के हिसाब से ट्रैक बदलता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो P60A है, ये पॉइंट P60A है। और यहाँ पर जो काम होता है वो हम कह सकते हैं इसमें मोटर्स लगी हुई हैं जो इसको खींचती हैं। वहाँ स्टेशन से जो कमांड दी जाती है वो कमांड यहाँ पर आती है। और जब इसको इस पटरी से जोड़ दिया जाता है, ये हिस्सा यहाँ सट जाता है, तो इसका मतलब इसको सीधा जाना है, जहाँ पर स्टॉपेज है वहाँ चली जाएगी। और अगर दूसरे ट्रैक पर जाना है तो हम कह सकते हैं बदलाव हो जाएगा। जब यह हिस्सा यहाँ जुड़ जाएगा तो मतलब यह बदलाव होगा, इस ट्रैक पर चली जाएगी। और यहाँ पर जब इससे सटेगी तो इसका मतलब इसको सीधे जाना है। तो ये पॉइंट होता है। और कई जगह इसी पॉइंट में जो कंफ्यूजन होता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और यह पॉइंट आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी रेलगाड़ी चलती है तो उसको लोको पायलट तो चलाता है, लेकिन जो कमांड होती है किस पटरी पे जानी है वो कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर देता है, या हम कह सकते हैं जो रेलवे का स्टाफ है वो बताता है किधर जाना है। तो यहाँ पर यह पॉइंट ये काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको यहाँ पर पॉइंट समझा रहे हैं किस तरीके का यह पॉइंट है P60A। और इसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जो इस हिस्से को खींचती हैं। जब वहां से कमांड दी जाती है तो यह पटरी यहाँ खींचकर यहाँ सट जाती है, इस जगह से सट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यह सीधी चली जाएगी। यानी जब अगर दूसरे ट्रैक पे जाना है तो उधर सट जाएगी, तो मतलब दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। एक बड़ा हम कह सकते हैं इसमें क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। यहाँ से जो सिग्नल है वो सीधा सीधा स्टेशन को जाता है। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि जो रिलेज हैं सिग्नल की अगर हम बात करें तो सिग्नल से भी जो एस्पेक्ट है वो क्या रहेगा, ये सारी कमांड कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दी जाती है। इसका मतलब हुआ रियल टाइम में यह कमांड यहाँ पर आएगी। जब जैसा चाहेंगे उस तरीके से यह कमांड आएगी, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। रिले रूम की अगर हम बात करें तो रिले रूम में रिलेज कम लगेंगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। भारत के इतिहास में हम कह सकते हैं, रेलवे के इतिहास में यह पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा करने वाला पहला स्टेशन दीनानगर हो गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक कुमार जी हैं जो जम्मू के डीआरएम है। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो आम दर्शक को अगर हम समझाएं तो क्या समझाएं? देखिए, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तो हमारे यहाँ सब जगह लग रहा है, और इसको एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक अगला स्टेप जिसको बोला जाता है वो सिस्टम है डायरेक्ट ड्राइव का। अभी तक हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाते थे, जिसमें मेन सिस्टम होता है और आउटडोर के जो सिस्टम होते हैं जैसे रिलेज हुआ, पॉइंट्स हुआ, ट्रैक्स हुआ, ये एक रिले के थ्रू हमारे मेन सिस्टम से कनेक्ट होते थे। आज की डेट में ये वो रिले का जो बीच का लेयर है जिसकी वजह से डिले इंट्रोड्यूस हो सकता है और इनएफिशिएंसी बढ़ती है, उसको रिमूव करके इसको डायरेक्ट हम लोग ईआई से इंटरफेस कर देंगे। चूँकि ये एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, तो इसीलिए ये एक मील का पत्थर माना जा सकता है। सर, इसमें किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ऑप्टिक फाइबर की अगर हम बात करें तो किस तरीके का इस्तेमाल? इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होते हैं, रिलेज कम हो जाती हैं, और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। सर, इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जो रिले रूम हैं खास तौर पर जगह जगह पर, क्या वो खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में पूरी तरीके से? दूसरी चीज़ है जो इंटरफ्रेंस की बात होती है कि जो सिग्नल्स हैं उनमें किस तरीके का इंटरफ्रेंस आता है, जब अगर कॉपर वायरिंग है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, रिले रूम की जहाँ तक बात है, रिले रूम तो रहेंगे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, पहली बात। रिले रूम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रहेगी, बाहर के जो गेयर्स हैं वो भी रहेंगे, लेकिन उनके बीच की जो इंटरफेस कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी पहले से।
सर एरर की कितनी गुंजाइश रहेगी? डेफिनेटली आप अगर कोई भी चीज़ को रिले से कनेक्ट ना करके डायरेक्ट इंटरफेस करेंगे तो आपकी एरर की गुंजाइश काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सर लागत की अगर हम बात करें तो इसमें लागत बढ़ेगी या घटेगी? लागत मेरे ख्याल से लागत के बारे में मैं बहुत ज़्यादा भी आइडिया नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी तो पहला सिस्टम लग रहा है। जैसे जैसे लगेगा उसके बाद में पता चलेगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन जम्मू।